हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो बात करेंगे आज की जो हमें गिरावट देखने को मिल रही है उस बारे में। तो देखिए, आज मंडे के दिन मार्केट का काफ़ी बुरा हाल होकर रखा हुआ है। आपको जैसा कि देख ही सकते हैं, बाज़ार में आज 24,000 पर अभी बाज़ार ट्रेड हो रहा है। और जैसा कि हमने कल आपके साथ चीज़ें शेयर की थी कि 24,400 का पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वहाँ से ये बाज़ार काफ़ी नीचे आ चुका है और इवन अभी कुछ टाइम पहले तो इसने तकरीबन 23,800 समथिंग के लेवल भी दिखाए हैं, जो कि एग्जैक्ट फिगर की बात की जाए तो 23,893 के लेवल भी टच किए हैं आज के दिन। जो कि ऊपर से बात करेंगे तो तकरीबन 11-1200 पॉइंट्स निफ्टी नीचे आ चुका है, यानी लाइफ हाई से लगभग 11-1200 पॉइंट्स की नीचे गिरावट दिखा चुका है। और अभी वापस से 23,000 के लेवल्स पर आ चुका है निफ्टी 50। तो बहुत ही बुरी वाली गिरावट देखने को मिल रही है और यहाँ पर सभी सेक्टर इंडेक्स का बहुत ही बुरा हाल होकर रखा हुआ है। और यहाँ पर चीज़ें क्या हैं वो हमने आपके साथ कल रात में ही डिस्कस कर दी थी। और यहाँ पर हमने बताया था कि आज के दिन भी हमें ये गिरावट देखने को मिल सकती है और इतनी ज़्यादा गिरावट होगी, तो इतना तो हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और बहुत ही ज़्यादा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, गिरावट है, पैनिक का माहौल है मार्केट में। और अगर आप गलती से भी इस समय ग्लोबल मार्केट को देखेंगे ना, तो वहाँ पर आपको और भी बुरा हाल देखने को मिलेगा। देखिए, अभी यूएसए का मार्केट तो अभी खुला नहीं है, जाहिर सी बात है रात में खुलेगा। पर एशियन मार्केट्स का बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। देख सकते हैं जापान का बाज़ार 14% से ऊपर की गिरावट शो कर रहा है, जो कि अपने आप में आज तक की लगभग बहुत बड़ी गिरावट है, जो कि 1987 के बाद से कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी गिरावट अभी के टाइम में देखने को मिल रही है जापान के मार्केट में। ये देखिए, कोई स्टॉक नहीं है, इंडेक्स है जो कि 14% क्रैश हो चुका है। बहुत बड़ी बात है। और देखिए, हैंगसेंग में भी गिरावट है। और यहाँ पर आप ताइवान मार्केट में देख सकते हैं 9% की गिरावट है इंडेक्स में। और फिर यहाँ पर कोरिया के मार्केट में 8.77% की गिरावट है। बहुत ही बुरा हाल होकर रखा हुआ है एशियन मार्केट्स का, और जिस पर हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट भी रिएक्ट कर रहा है। और ये जो अभी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर से इंडिया में कोई निगेटिव न्यूज़ सामने आ गई है उस पर रिएक्ट हो रहा है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंडिया का कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है या ऐसी इंडिया से कोई भी बहुत बुरी खबर निकल के नहीं आई है जिस पर ये हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट गिर रहा है। हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट अभी के टाइम पर गिरावट शो कर रहा है, वो पूरा ग्लोबली मार्केट्स पर रिएक्ट कर रहा है। और बीते 2-3 ट्रेडिंग सेशन से सेम चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। और इवन जब 25,000 के लेवल भी देखने को मिले थे, तो वहाँ भी हमने आपसे ये चीज़ें शेयर की थी कि भले ही निफ्टी 25,000 शो कर रहा है, पर यहाँ पर जो बाज़ार में कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल जीरो है। यहाँ पर मतलब कि ना तो किसी कंपनीज़ के नंबर अच्छे आ रहे थे, ना कोई चीज़ इंडिया में अच्छी हो रही थी। उसके बावजूद इंडिया का स्टॉक मार्केट उस दिन 25,000 लगा के आया है। और उस दिन हमने कहा था कि इस तेजी में कोई भी कॉन्फिडेंस देखने को नहीं मिल रहा है, और चीज़ें वही हुई, बाज़ार वहाँ से टूट गया। और क्योंकि ग्लोबल भी टूट रहा है और कुछ ग्लोबल में चीज़ें जो हो रही हैं वो भी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। जापान में जैसा कि हमने बताया ही इतनी बुरी हालत है, और क्यों हो रहा है ये भी हमने आपके साथ कल चीज़ें शेयर की थी कि जापान के मार्केट में, जैसा कि जो जापान है वहाँ पर जो बैंक्स ने अपना इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ा दिया है, 0.25% इंटरेस्ट कर दिया है, जो कि पहले 0.1 था। और उसके बाद जो कि यूएसए का मार्केट है वहाँ भी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। वो भी क्या क्या हुई थी वो भी हमने आपके साथ कल चीज़ें डिस्कस की थी। वहाँ भी रिसेशन का आने की गुंजाइश है, और जॉब डेटा आया था वो भी अच्छा नहीं था, और मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया था वो भी अच्छा नहीं था। तो सारा कुछ यहाँ पर चीज़ें अच्छी देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से पूरा ग्लोबल का माहौल जो है उस समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और जिस वजह से ग्लोबल मार्केट्स काफ़ी गिरावट शो कर रहे हैं। और बताना चाहेंगे, आज का जो रात का जो यूएसए मार्केट ओपन होगा ना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उस पर नज़र ज़रूर बना के रखिएगा कि यूएसए के बाज़ार में आज कैसी होती है चीज़ें, गिरावट कितनी होती है। और इनकेस बहुत ज़्यादा गिरावट होती है तो हमें अभी ओवरऑल सेंटिमेंट्स और भी ख़राब होता हुआ देखने को मिलेगा अगले 1-2 दिनों के लिए। अब बाकी बात कर लेते हैं ईटीएफ्स के लिए। तो देखिए, अब ऐसे माहौल में देखिए, जब इतना बाज़ार गिर जाता है ना, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का भी थोड़ा सा दिमाग हिल जाता है। और वैसे तो हम अक्सर कहते हैं कि गिरावट आए हम पैसा लगाने को तैयार है, पर देखिए इस गिरावट में लोगों की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि इतना टूट रहा है। देख सकते हैं 6-6, 5-5% ईटीएफ्स टूट चुके हैं। बहुत सारे ईटीएफ्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें 4% या उससे ज़्यादा की गिरावट है। बहुत ही बुरा हाल होकर रखा हुआ है। देख सकते हैं ये सारे ही ईटीएफ आप भली भांति इसमें कभी ना कभी निवेशित रहे होंगे या बाय करते हैं। बहुत सारे ईटीएफ तो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होंगे, और यहाँ पर सभी ईटीएफ का बुरा हाल है। इवन जो सबसे कम गिरावट शो कर रहा है वहाँ भी आधे % के ऊपर की गिरावट है। तो फिलहाल एफएमसीजी में कम गिरावट है, बाकी अदर सेक्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट है। तो कहने का मतलब है, देखिए अभी के टाइम में आपको क्या व्यू रखना है। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आपको समझना होगा कि आप ईटीएफ के साथ हैं,
तो ETF मार्केट का वन ऑफ द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है लाइक म्यूचुअल फंड। तो आप अगर ETF में भी डरेंगे ना तो फिर सॉरी टू से ये बाज़ार आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ तेज़ी को ही देखना चाहते हो, बाज़ार में गिरावट आप चाहते नहीं हो, और जो कि पॉसिबल नहीं है मार्केट में हो तो गिरावट आएगी ही आएगी, और इससे भी ज़्यादा आएगी, और इनफैक्ट एक दिन में 10% भी इंडेक्स टूटते हैं। तो अगर आप इस गिरावट के लिए तैयार नहीं हो तो अभी के टाइम में आप बिल्कुल भी कुछ भी नया बाय करने की कोशिश मत करना। आप ये मत सोचिएगा कि अभी गिरावट चल रही है तो यहाँ पर मैं इस गिरावट का फ़ायदा उठा लूँ। देखिए इनकेस यहाँ से और भी गिरावट आई और आपने यहाँ पर बाय करने की कोशिश की, अगर आप क्या कहते हैं कि अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं और कहते हैं कि अगर आपको गिरावट झेलने की कैपेसिटी नहीं है, आप कमज़ोर निवेशक हैं, तो आप बिल्कुल भी इस बाज़ार से अभी के टाइम पे दूर रहिए। नया निवेश मत करिए जब तक बाज़ार में थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव हमें देखने को नहीं मिलने लगती। वापस से अगर बाज़ार थोड़ा सा रिकवर करना शुरू करता है वहाँ भले निवेश कर लीजिएगा, लेकिन जब तक सेंटीमेंट अच्छे नहीं है, ग्लोबल से थोड़े भी संकेत अच्छे नहीं आते हैं, तो आप अभी थोड़ा बाज़ार से दूर रहिए। और जो लोग निवेश करना चाहते हैं इस बाज़ार में, इस गिरावट में फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उनसे भी हम ये चीज़ कहना चाहेंगे कि ये मान के चलिएगा कि आपके पास अच्छा खासा कैश होना चाहिए। इन केस अगर आप यहाँ पर किसी भी ETF में बाय कर रहे हैं तो ये मान के चलिएगा यहाँ से बाज़ार और भी टूट जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इनफैक्ट काफ़ी और भी गिरावट आती है तो भी आपके पास कैश की कमी नहीं होनी चाहिए, तभी आप किसी ETF में बाइंग के बारे में सोचिएगा या फिर एवरेजिंग के बारे में सोचिएगा। अदरवाइज सेफ इन्वेस्टर हैं तो अभी के टाइम पे आप मार्केट में कोई भी फ्रेश निवेश मत करिए जब तक चीज़ें सुधरती हुई मार्केट में देखने को नहीं मिलती है। और आप बिल्कुल बॉटम पकड़ने की तो गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि कहीं ना मुझसे बॉटम ना छूट जाए। अगर आप इस चीज़ के चक्कर में पड़ेंगे तो देखिए मार्केट में ऐसा कोई 30 मार खा नहीं है जो बिल्कुल बॉटम पकड़ ले, वो भी हर बार पकड़ ले, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो एज अ सेफ इन्वेस्टर, क्योंकि आप ETF में काम कर रहे हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि आप सेफ इन्वेस्टर हैं। तो अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं तो अभी के टाइम पर आप कैश को रिज़र्व करने की कोशिश करिए, कैश को निकालने की कोशिश करिए बाज़ार से। इनकेस अगर कहीं आपका प्रॉफिट भी हो रहा है ना, तो अभी एक के टाइम पे आप चाहे तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। देखिए नुकसान वहाँ पर कुछ नहीं है, पर यह है कि ऐसे बाज़ार में ना जहाँ पर मार्केट इतना गिरता है, और देखिए जापान में तो यहाँ पर ये भी कह दिया गया है कि इसमें बियर मार्केट स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि जापान का बाज़ार तो टॉप से 20% टूट चुका है। और जब भी कोई बाज़ार टॉप से 20% टूट जाता है ना तो उसे बियर मार्केट कंसीडर कर लिया जाता है। तो ऐसे में देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट में भी फर्दर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो ऐसे टाइम में आपका यहाँ पर यही होना चाहिए कि आपको सेफ्टी में ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर रिटर्न वगैरह अभी कुछ टाइम अवॉइड कर दीजिए। आप भूल जाइए कि मार्केट में रिटर्न आपको बनाना है। आप अभी अपना जो कैपिटल है और अपना जो कैश है उसे थोड़ा बचा कर रखिए, और इन केस यहाँ से और भी गिरावट आती है तो वहाँ पर निवेश कर लीजिएगा, या फिर यहाँ से रिकवरी शुरू होती है तो भी आप निवेश कर लीजिएगा। पर अभी यहाँ पर सेफ्टी को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा और क्वालिटी ETFs, क्वालिटी सेक्टर्स और क्वालिटी इंडेक्स में निवेश करिएगा। बाकी देखिए वीडियो काफ़ी स्ट्रेच हो रहा है, तो ये सारा चीज़ था जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। बाकी इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।